नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में नौकरी के लिए प्रयासरत है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे की जिंदगी पर कैसा ग्रोथ रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। आपकी हथेली पर बनने वाले हर वो योग के विषय में भी बारीकी के साथ जानकारी देंगे जिसके रहने मात्र व्यक्ति सफल बनते हैं या फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपके प्रश्नों पर चलेंगे और चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। तो वीडियो खासा महत्वपूर्ण है, पूरा देखने का प्रयास करिएगा। तो हम पॉजिटिव चीज की बात कर लेते हैं। इनके हाथ पर एक बहुत ही यूनिक अवस्था मौजूद है। सबसे पहले तो कमाल की भाग्य रेखा है, उसके बाद कमाल का स्टार साइन सूर्य पर्वत पर मौजूद है जो कि सूर्य रेखा के साथ भी है। अब यहां पर बात करते हैं स्टार साइन। तो बहुत लोग की हथेली पर होता है, लेकिन प्रॉपरली अगर हथेली पर डेवलप्ड हो तो उसके बड़े अच्छे फल आते हैं जिंदगी पर। उसके बाद जातक जिंदगी पर बहुत तरक्की करते हैं, नौकरी भी अच्छी मिलती है, सैलरी भी बहुत ही अच्छी रहती है और इनके काम को सराहा भी बहुत अच्छे तरीके से जाता है। मतलब ऐसे लोग की जिंदगी ग्रोथ वाइज अच्छी रहती है, ग्रोथ अच्छी रहती है ऐसे लोग के जिंदगी में। तो बस देखिए यहां पर से एक प्रॉपर प्रॉपर आपके स्टार साइन फिर से देखना, ये वाली देखिए, एक ब्रांचेस ये हो गई, ये वाली यहां पर से एक, यहां पर से एक, यहां पर से, मतलब प्रॉपर स्टार साइन आपके सूर्य रेखा और सूर्य पर्वत पर मौजूद, जहां पर से व्यक्ति काफी एक्यूरेट, इसके फल को मैं बताऊंगा। और आगे भी आपकी स्ट्रांग सूर्य रेखा बन के चल रही है, यहां पर से भी देख लो, यहां पर से भी देख लो, ये सारे सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। और बड़ी गजब की भाग्य रेखा आपके हाथ पर, एकदम जानदार धमाकेदार भाग्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद है और जिंदगी के लास्ट तक। और इसी भाग्य रेखा के साथ कुछ बढ़िया अवस्था, जैसे एक प्रॉपर आपके स्क्वायर बन रहा है जो कि आपकी भाग्य रेखा के साथ है। उसके बाद एक जबरदस्त आपकी बुध रेखा सी बन रही है, आगे भी एक कमाल की बुध रेखा आपके हाथ पर है और यहां से भी एक बुध रेखा के ब्रांचेस हैं और प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर आपके हाथ पर बनी हुई है, जिसके फल को मैं पूर्णतः बताने का प्रयास करूंगा। और बृहस्पति पर प्रॉपर स्क्वायर साइन, मतलब हथेली पर जानदार अवस्थाओं की कोई कमी नहीं है। एक और यूनिक अवस्था, आपके यात्रा के बड़े गजब के योग है और विदेशी धरती से धन लाभ के भी बड़े शानदार योग है, एकदम जानदार। और आगे भी आपकी भाग्य रेखा कंटिन्यू बेसिस पर है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति भाग्य के बहुत ज्यादा ही धनी होते हैं। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी मैं ग्रोथ को देख पा रहा हूं। आने वाले समय में आपकी जिंदगी एकदम सडनली बदल जाएगी और साथ ही साथ आप अपने जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही करेंगे। ये मुझे आपकी हथेली बता रही है, लिख के रख लो मेरी बातें, ये चीजें आपकी जिंदगी पर होनी है। आप जिंदगी पर तरक्की करोगे, जिंदगी पर सारे ही दुख आपके खत्म हो जाएंगे और साथ ही साथ आगे बढ़ने के भी बड़े शानदार योग हैं। तो ये इनकी पॉजिटिव चीजें थी, तो ये बहुत शानदार थी, तभी ये चीजें मेरे द्वारा कही गई। अब हम कुछ नेगेटिव चीजों पर विचार करते हैं जो जानना निहायत ही जरूरी है। फिंगर के बीच में गैप, ऐसे व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, ना चाहते हुए भी इनसे बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। और आपकी फिंगर थोड़ी छोटी जा रही है तो डिसीजन मेकिंग में ये प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। यहां पर से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स जिंदगी पर जरूर से होती है, जो प्रारंभिक समय में ज्यादा होती है। उसके बाद अगर हम बात कर ले नेगेटिव सेंस की, तो कुछ आपकी बुद्ध रेखा हल्की टूटी टूटी सी भी हाथ पर है, जिसका मतलब होता है इंसान को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, बेसिकली पेट की प्रॉब्लम परेशान करती है, तो प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता है।
फिर एक यवा आकृति आपके प्रारंभिक समय में आपके हर्ट लाइन पर मौजूद थी। हालांकि ये आयु से आप निकल चुकी हैं, अब ये आयु आपकी ज़िंदगी पर नहीं है, जहाँ पर से इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन इस पार्टिकुलर एज में, जो कि बहुत अर्ली एज में थी, 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच में, कुछ मानसिक दबाव को लेकर चीज़ें ज़िंदगी पर ज़रूर से घटित हुई होंगी। इसके बाद तो कोई विशेषकर नेगेटिव अवस्थाएं आपके हथेली पर मौजूद नहीं है। तो और जो भी हल्की फल्की सी है उसको हम परिचय करा देंगे आगे चल के। अब इनके प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो ग्रोथ के लेके मैं एक टिप्पणी आपके हथेली के माध्यम से जरूर से कर पा रहा हूं कि ऐसे जातक का ग्रोथ जिंदगी पर अच्छा होता है, ये लोग ग्रोथ अवश्य कर सकते हैं। अब प्रॉपरली चीज़ों को बचपन से लेकर कवर कर देते हैं, जहां पर से आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। तो बचपन से कुछ प्रगति के योग आपके हाथ पर बने थे, जहां पर से इंसान की जिंदगी पर प्रगति अवश्य ही होती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं थी। कुछ कुछ राहु रेखा का कट था आपके हाथ पर, जहां पर से समय समय पर परेशानियों को दर्शा रही थी। वो कुछ प्रेशर्स रहा होगा पढ़ाई के संदर्भ में। बाकी आपके 20वें साल में एक बड़ी प्रगति के योग थे। 20वें के बाद 22वें साल में कोई नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी। 23वें साल में प्रगति के योग थे। 25वें साल में, 26वें साल में तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि 26वें साल तक आपकी नौकरी प्राप्ति के योग बने। 27 में भी एक प्रगति का योग है। 28 में नॉर्मल दिक्कतें आपकी जिंदगी पर है। 28 के बाद एक 29वें में तरक्की है। फिर तकरीबन एक आपकी, ये देख लो यहां पर से एक राहु लाइन 30 में, 31 में है। 32वें में एक बड़ी तरक्की राहु रेखा के रिगार्डिंग मैं उपाय दे दूंगा। 32 के बाद 36वें साल में एक बड़ी तरक्की। उसके बाद जिंदगी स्मूथ है। एक आपकी तकरीबन 42वें साल में तरक्की के योग बने हैं। उसके बाद कुछ बड़ी दूर की यात्राओं के योग बन रहे हैं। फिर तकरीबन आपके 45 साल में, 47 साल में है, और 47 साल से लेके आपके तकरीबन 55 साल तक कुछ प्रॉपर्टी बनाने के योग है बड़े। और उसके बाद आपके 58 साल में तरक्की है। 61वें साल में, उसके बाद भी यात्राएं जिंदगी पर बनी रहेंगी। और कुछ कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो कि आपकी प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही है बेसिकली। बाकी 60 के बाद की भी जिंदगी काफ़ी अच्छी है। कुछ कुछ हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन है, जहां पर से जिंदगी अच्छे बिताते हैं ऐसे जातक। तो ये इनके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था, जहां पर से चीजें बड़ी स्पष्ट थी कि इंसान की जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही मिलती है। तो आगे की जिंदगी को पूर्णतः कवर कर दिया गया है। और वैवाहिक जीवन को लेके इनका एक प्रश्न था, अभी मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, आपकी जैसी बृहस्पति है, विवाह के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है। लेकिन ये कुछ लाइंस जो है ना, जो इन लॉस से प्रॉब्लम को दर्शाते हैं। पटने की समस्या बड़ी होती है, जहां पर से नेचर मैच नहीं करता। तो कभी भी शादी करना है तो कुंडली मिला के करना है। हालांकि जैसी आपके शुक्र की कंडीशन है, इस कंडीशंस पर इंसान बहुत ही अच्छे घर में इनकी शादी होती है। हस्बैंड काफ़ी केयर करने वाले, सम्मान करने वाले मिलते हैं। एक दुविधा वाली अवस्था ये थी, जहां पर से मैं चीज़ों को समझा दिया है कि कुंडली मिला के शादी करने की आवश्यकता है। बाकी शुक्र काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो काफ़ी केयरिंग पर्सनैलिटी के रहते हैं आपके हस्बैंड के, और काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के भी होते हैं। काफ़ी सम्मान देते हैं आपको आपकी ज़िंदगी पर। तो शादी के बाद की ज़िंदगी बेसिकली अच्छी रहती है, जहां पर से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है, तो बहुत सी बातें आपके मन में चलेंगी। उस बात को मन में नहीं रखना है, समय समय पर निकालते रहना है, जिससे आपको वो बातें तकलीफ ज़्यादा ना दे पाए। और साथ ही साथ घुलने मिलने का कोशिश करना है। ऐसे लोग बहुत ही कम लोगों से घुलते मिलते हैं। और एक लाइन्स जो ये वाली बन रही है ना, ये कुछ लव मैरिज के इंडिकेशंस को भी डाल रही है। तो यहाँ से भी एक चीज़ें क्लियर करके मैं बता रहा हूँ आपको कि यहां पर से लव मैरिज होने के भी चांसेस बनते हैं। मैरिज कोई भी हो, मैरिज अच्छा चलता है। तो ये चीजें आपने समझ लिया। और विशेष टिप्पणी मैरिज को लेके आपके पार्टिकुलरली हाथ से नहीं की जाती। वो शादी के समय की प्रक्रिया होती है, जहां पर से कुंडली देख के, जो दोनों जन का देख के चीजों को समझ फिर बताया जाता है। ऐसा नहीं ना कि सिर्फ एक जन का देख लो फिर बता दो, कहानी तो ओके ही होनी है। ऐसा नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब तक दोनों का नहीं देखेंगे तब तक बता पाना बहुत मुश्किल है। एक नॉर्मल टिप्पणी के रूप में चीज़ें जहां पर से दिखती है, एक जनरल प्रेडिक्शंस के रूप में चीज़ें दिखती है कि शुक्र बढ़िया हो, बृहस्पति अच्छा हो, चंद्रमा की कंडीशंस अच्छी हो, जहां पर से इंसान की मैरिज लाइफ बड़ी अच्छी चलती है। इस चीज़ का टिप्पणी हम आपके हाथ के माध्यम से करते हैं, बहुत अच्छी चलती है। अब ये 100% एक्यूरेसी के लिए मुझे जरूरी है ना, किसी को भी जरूरी है कि दोनों पक्ष को वो देखे, फिर जाके निर्णय दे, तो ज्यादा उचित रहता है, समझिएगा। और इनके हाथ पर एक बहुत ही खास अवस्था मौजूद है। ऐसी ट्रायंगल्स भाग्य रेखा के साथ जिसके हाथ पर भी देखी गई है ना, जिंदगी बदल जाएगी आपकी 36 साल के बाद।
36 साल के बाद जिंदगी बदल जाएगी, लिख के ले लो आप। ये इंसान को बहुत ज़्यादा पैसे के योग को बढ़ा देती है, बहुत ज़्यादा पैसे देती है बेसिकली। ये योग अगर आपके हाथ पर रहेंगे तो बहुत ही अच्छी अवस्था है, जहां पर से खुश हो जाने वाली अवस्था ये सबके हाथ पर देखने को नहीं मिलती है। तो ये इनके क्वेश्चंस थे। बाकी अभी इनके एथली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। मध्यम एज के बाद ऐसे जातक जिंदगी पर सफलता को अवश्य ही पाते हैं। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छी कंडीशंस में है। राजयोग कारक हथेली 70% राजयोग का फल। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। पैसे की मूलतः दिक्कतें जिंदगी पर परेशान नहीं करती है। और हथेली बड़ी गद्देदार है, जहां पर से इंसान जिंदगी को राजाओं के समान बिताते हैं। बेसिकली इन लोग की जिंदगी पर ना जब जिस चीज़ की ये ख्वाहिश रखते, इच्छा रखते हैं, इनकी ज़रूर से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। तो एक बड़ी अवस्था है, एक बहुत बेहतरीन अवस्था है। अभी चलिए आपके थंब पर, ये आप शेप को समझ गए। स्क्वायर शेप वाले व्यक्ति बहुत जिद्दी किस्म के होते हैं, ये नॉर्मल प्रेडिक्शन है, लेकिन कितना ज़्यादा वो आपके हथेली पर बनने वाली कुछ यूनिक अवस्थाओं के बाद चर्चा किया जाता है। उसके बाद हम देखें स्ट्रांग थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। अंदर से थोड़ी बहुत कमजोरी आ सकती है, इंसान थोड़े से पैनिक हो सकते हैं, थोड़े परेशान हो सकते हैं, घबरा सकते हैं जिंदगी पर। बाकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी, और यहाँ पर से स्ट्रांग आपके यवा करती, जो इंसान को जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मिल जाती है। यहाँ पर से भी देखो डिजायर्स के बहुत बढ़िया योग। व्यक्ति काफी डिजायरेबल पर्सनैलिटी के होते हैं। सेकंड फलेंज का बड़ा होना इस चीज का परिचय कराता है। इंसान जिंदगी अधिकारी के समान सुख को जरूर भोगते हैं। इनके अंदर कार्य करने वालों की संख्या अवश्य ही ज्यादा रहती है। और जितना ताकतवर आपका थंब हो, आपके व्यक्तित्व का परिचय कराता है कि आपका कैसा व्यक्तित्व है, किस टाइप से आप जिंदगी पर चीज़ों को समझते हैं और किस टाइप से जिंदगी पर चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। आप में नेतृत्व करने की क्षमता है कि नहीं। तो जैसी आपकी थंब है, अगर आप थोड़े से स्ट्रांग बन जाओ ना, तो गजब का नेतृत्व करने का ताकत आपके अंदर मौजूद है। बिल्कुल भी घबराने वाली अवस्था नहीं है। ऐसे इंसान किसी भी चीज़ को हिम्मत से हैंडल करते हैं, हिम्मत से जीने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बढ़िया। अभी समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, बुद्ध फिंगर छोटी है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रहती है और प्रारंभिक समय में ज़्यादा परेशान करती है। तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी बृहस्पति फिंगर लंबी आ रही है, यहाँ पर से दबाव है। ये इंसान को ईगो हर्ट वाली पर्सनालिटी को इंडिकेट करती है, मतलब बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। तो ये हो सकता है कि वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा परेशानी भरा हो। इसलिए मैंने कहा कि ज़रूरत है कि आप इस चीज़ का रेमेडी करो, ज़रूरत है शादी के समय इस चीज़ का केयर करना। तो बातें जल्दी बुरी लग जाती है, ये इनके नेचर में शुमार है। जहाँ पर से मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा और ज़रूर चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल भी बातों को दिल से ना लगाएं, लाइटली लेने का प्रयास करें। यहाँ से दबाव है, इंसान के अंदर धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी रहती है। यहाँ पर से गैप है, इंसान खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, नो डाउट। ये भी गैप आपके खर्चीले प्रवृत्ति का परिचय करा रही है। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है। व्यक्ति हिम्मती तो ही है, साथ ही साथ मेहनती भी करे, गजब के है। और बुद्ध फिंगर की ट्रेंड कर रही है। यहाँ पर से इंसान काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाइज होते हैं, मतलब बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से रख पाते हैं, अगले के समक्ष समझाने में पूर्णतः सामर्थ्य। और स्ट्रांग खड़ी फिंगर है, जहाँ पर से ये आपकी अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय करा रही है। इंसान काफ़ी क्रिएटिव माइंड के होते हैं, नो डाउट। और फिंगर पे कई लाइन से इंसान को बहुत ही अच्छा बता रही है। व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जल्दी खुलते नहीं है। बहुत सी बातें मन में रहती है। थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का परिचय करा रही है। थोड़े इंसान इंट्रोवर्ट होते हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता। कुछ चंद लोग आपके दुनिया में होते हैं या आपके जीवन में होते हैं, जिनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहती है। तो ये चीज़ इनके फिंगर के विषय में था। अभी इनके प्लैनेट्स के विषय में पूरी तरह टिप्पणी करेंगे। चीज़ों को समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। बृहस्पति, यहाँ से दबाव है, स्ट्रगल्स नॉमिनल रहते हैं, लेकिन आपके बृहस्पति पर बन रही प्रॉपर स्क्वायर जो इंसान की आने वाले समय में तरक्की को दर्शाती है। कुछ लाइन्स है जो परोपकारी नेचर को दर्शाती है। ये वाली लाइन्स जो है ना, जब भी आए ना, व्यक्ति भावुक तो होते ही होते हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ लफड़े होते हैं पारिवारिक मामले में, जैसे एक शादी के बाद। तो वहाँ पर से केयर करने का मैंने बोल दिया है भाई। कुछ आपके प्रगति के योग बने थे, बाकी बृहस्पति अच्छी है आपकी, तो वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर मिलेगा और अच्छे पद पर आप आसीन भी रहेंगी, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान सत्कार का ये परिचय करा रही है। और यहाँ से भी कुछ लाइन्स है जो परोपकारी नेचर का परिचय करा रही है। यहाँ पर से दबाव है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ही मेहनती होते हैं
और ज़बरदस्त फेट लाइन। इनके विदेशी धरती से धन लाभ के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। एक तो आपके यहाँ पर से, दूसरी यहाँ पर से, दोनों ही अवस्था में विदेशी धरती से धन लाभ के बहुत ही शानदार योग, बहुत ही शानदार योग। और ज़बरदस्त दो दो भाग्य रेखा, भाग्य का तो पूर्णतः साथ मिल रहा है, भाग्य तो लेके आइए आप। बाकी कुछ नॉमिनल डिस्टर्ब शुक्र वाले थी तो नॉमिनल मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्रॉपर केयर करने का प्रयास करिएगा, नहीं तो ये मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपको आपके ज़िंदगी के 31वें साल तक परेशान कर सकती है। दो लाइन ऑफ एजुकेशन है दिमाग की तो बहुत तेज़ है, चीज़ों को समझने की क्षमता आपके अंदर बड़ी गजब की है, बड़ी गजब की है। फिर एक स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा यहां पर से प्रॉपर स्टार, प्रॉपरली स्टार, और आगे सूर्य रेखा बन रही है। अधिकारी बनने के प्रॉपर योग आपके हाथ पर है, नॉर्मल सूर्य रेखा आपकी नहीं है, और ये भी कुछ ब्रांचेस के साथ है। उच्च स्तरीय प्रॉपर्टी का सुख मिलने के चांसेस हैं, और आगे भी कुछ ट्रायंगल्स प्रॉपरली है, ये भी देख लो, प्रॉपर ट्रायंगल, प्रॉपर ट्रायंगल, और जबरदस्त सूर्य रेखा। इंसान के अर्ली एज में नौकरी की प्राप्ति होती है, वो बड़ी लंबी चलती है, और अपने कार्य क्षेत्र को लेकर ये काफी ज्यादा शानदार होते हैं, और अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में पूर्णतः सामर्थ्य भी रहते हैं। तो बहुत बढ़िया। सन मरकरी बड़ी गजब की हाथ पर, बड़ी गजब की, जहां पर से व्यक्ति काफी तेज तर्राक, ऐसी महिलाएं काफी तेज तर्राक होती है। सूर्य अच्छा है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बनते हैं। अगर आपने प्रयास किया तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के बहुत ही शानदार योग बनेंगे। दो लाइंस बेसिकली आपके हाथ पर है, ये काफ़ी इंटेलिजेंस लेवल दर्शाती है कि इंसान की इंटेलिजेंस लेवल जो होती है ना काफ़ी अच्छी होती है, बहुत तरीके से चीज़ों को सोचती है, समझती है। और सन मरकरी का अच्छा होना महिला के लिए एक वरदान का कार्य करती है। हमेशा ये महिलाएं अपने परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होती है, क्योंकि जो इंसान बुद्धि से ज़िंदगी पर आगे बढ़ेगा, जो इंसान पेशेंसफुली ज़िंदगी पर आगे बढ़ेगा, वो इंसान कुछ ना कुछ बड़ा जिंदगी पर मुकाम जरूर हासिल करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी आपकी सन आपके नेम फेम को दर्शाती है, बुद्ध आपकी बुद्धि का कारक है, जहां पर से अगर आपको नेम फेम चाहिए तो अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। तो सन मरकरी का अच्छा होना, यहां पर से एक टिप्पणी अवश्य ही की जा सकती है, कैसे इंसान बहुत गजब बुद्धि के होते हैं, दिमाग बहुत तेज होता है, चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, और खड़ी लाइंस कहीं पर भी खराब नहीं होती। तो सन मरकरी पर खड़ी लाइंस होना क्यों खराब होगी, संभव ही नहीं है। तो ये सन मरकरी अच्छा होना, इसलिए इस चीज़ का परिचय कराया जाता है कि ऐसे इंसान बहुत ही तरीके से कार्य करते हैं। मंगल अच्छा है, मध्यम स्तरीय एनर्जी तो रहेगी, क्योंकि लोअर मार्स बहुत अच्छा है, अपर मार्स नॉर्मल है फिर भी, लेकिन कुछ आपके लाइंस बड़े अच्छे बने हैं, जहां पर से ये प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है, प्रॉपर्टी के। ये आपकी माइंड रेखा की ब्रांचेस हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं हुई है, अगर फिर भी आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। बाकी मंगल अच्छी है, लोअर मार्स के अपर मार्स के ठीक ठाक है, प्रॉपर्टी के सुख को जरूर दर्शाती है, एनर्जेटिक जरूर रहेंगे, लेकिन लोअर अपर मार्स का थोड़ा कमजोर होना इंसान को थोड़ी स्वास्थ्य से प्रभावित रखता है, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की परेशानी यहां पर से चलती है। बाकी देखिए कुछ इमोशंस के लाइन थे आपके हार्ट लाइन पर, 14 वर्ष की आयु तक आपके कुछ दबाव के योग थे, कुछ मानसिक दबाव के रूप में, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स रहे होंगी, हालांकि आपको याद भी हो या ना हो, लेकिन ये प्रॉब्लम्स चली गई। इसके बाद प्रॉपर इमोशंस के लाइन है, व्यक्ति काफ़ी इमोशनल होते हैं, और हार्ट लाइन आपकी काफ़ी बढ़िया है, और कुछ विष्णु योग का फॉर्मेशन है, तो व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं। माइंड रेखा बड़ी गजब की है, दिमाग की तो बहुत तेज़ है, इसलिए शायद फील नहीं हुआ हो, दिमाग की बहुत तेज़ है। यहाँ से माइंड बहुत अच्छी आपकी ट्राइंगल्स नुमा आकृति बनी है, जहाँ पर से व्यक्ति जो होते हैं ना, मतलब काफ़ी अच्छी बैलेंस्ड होती है माइंड रेखा हार्ट लाइन में। स्ट्रांग बैलेंसिंग पर्सनैलिटी, इंसान दिल दिमाग के बड़े ही तंदुरुस्त होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना, यहां पर से कुछ सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस बन रहे हैं, तो माइंड रेखा हार्ट लाइन बड़ी शानदार अवस्था में है। चंद्रमा बहुत अच्छी है, जहां पर से यात्राएं जिंदगी पर बड़ी अच्छी कर रही हो आप, और बहुत अच्छे चांसेस है कि विदेशी धरती से धन लाभ हो। इस सारे ट्रेवल लाइन से आपके हाथ पर बहुत ही खूबसूरत है, जहां पर से विदेशी धरती से धन लाभ के योग को ये प्रॉपरली इंडिकेट कर रही है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, ये भी एक स्ट्रांग मर्करी लाइन, यहां से भी देखो प्रॉपर, और प्रॉपर आपकी मनी ट्राइंगल, और प्रॉपर आपकी ग्रेटर ट्राइंगल, मतलब गजब गजब, एक जबरदस्त मर्करी लाइन बन के यहां से भी देख लो एंगल, और प्रॉपर ग्रेटर ट्रायंगल, मतलब पैसे बहुत आते हैं जिंदगी पर, ये समझ लो आप, बहुत पैसे आते हैं। और आपका एज तो अब चालू ही हो गया, 28 के बाद पैसे आएंगे, याद रखना। कुछ नॉर्मल कटी कटी सी बुद्ध रेखा भी है, जो थोड़ी स्वास्थ्य की परेशानी को दर्शाती है, तो स्वास्थ्य का प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता है। ये जितने लाइन है, ये यात्रा के लाइन है आपके हाथ पर, और यहां पर से एक भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है, ये भी बेसिकली यात्रा के ही लाइन्स होते हैं। और यहां पर से प्रॉपर आपके फिश, आपके जो केतु पर्वत पर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। दो मुखी जीवन रेखा, 65 वर्ष के बाद बाहर सेटलमेंट के बड़े अच्छे योग, और जबरदस्त आपकी शुक्र। कुछ स्ट्रेस थे, नॉमिनल ही थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन आपके प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के लाइंस, तो व्यक्ति में पैसे मैनेज करने में तो माहिर है,
और प्रॉपर लग्जरी के लाइंस तो लग्जरी का सुख मिलेगा। कुछ आपके स्क्वायर्स शुक्र पर्वत पर जरूर से मौजूद है जो प्रॉपर लग्जरी के सुख को दर्शाती है। और शुक्र बड़ा खतरनाक है, जिंदगी अच्छी बीतती है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी होती है। मंगल बहुत बढ़िया, कुछ टेंशन के लाइन तो मंगल पर जरूर से बने हुए थे जहां पर से व्यक्ति किसी भी चीज को लेके ज्यादा सोच सकते हैं, ज्यादा थिंक कर सकते हैं। तो ज्यादा थिंक मत करो आप, कुछ ट्राइंगल से प्रॉपर्टी को दर्शा रही है और मंगल रेखा एक से ज्यादा जहां पर से व्यक्ति को आयु को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आयु दीर्घायु होती है, नो डाउट, नहीं संदेह। हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन आयु दीर्घायु और बचपन से ही भाग्य रेखा बड़ी अच्छी रही है। और 36 के बाद तो कमाल की रही है। उसके पहले भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, लेकिन 36 के बाद एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनने के योग, मतलब मजा आ गया देख के, मजा आ गया देख के। प्रॉपर्टी एक से ज्यादा बनते हैं, स्ट्रांग 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 योग है। और सूर्य रेखा भी बड़ी गजब की, काई का टेंशन जिंदगी पर, कोई चिंता मत करिए, जिंदगी काफी अच्छी है, जिंदगी काफी मस्त है। ये सब भी आपके भाग्य रेखा के ही ब्रांच है जो आगे चल रहे हैं। तो प्रॉपरली भाग्य रेखा का सपोर्ट, प्रॉपरली कुछ आपके ये टेंशन की लाइन है तो व्यक्ति जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, तो जल्दी इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ी पारिवारिक समस्याओं को दर्शाती हैं, तो बातों को लाइटली लेने की जरूरत है। तो ये था कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।